वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि आपका सीजीएल मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 18 तारीख से शुरू होने वाला है। अब उसमें मुश्किल से 3 से 4 दिन ही बचे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने आता जा रहा है, वैसे बच्चों में ना एक एंजाइटी फील होनी शुरू हो गई है कि मेरे तो मार्क्स कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, या अब 3-4 दिन में हम क्या करें, नए न्यू मॉक्स दें या ना दें। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, या फिर लास्ट मोमेंट टिप्स भी मान सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए, पहला तो ये है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम तो नर्वस सा फील हो रहा है। देखो यार, अच्छी बात है कि अगर आप नर्वस फील कर रहे हो, क्योंकि अगर आप नर्वस फील कर रहे हो तो इसके चांसेस यही रहते हैं कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, आपने पिछले 3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। ठीक है, वही शायद जिसने तैयारी करी है वही तो नर्वस फील करेगा। जिसने पढ़ाई नहीं करी है तो वो तो यार, उसके लिए तो क्या नर्व, वो तो बस जाएगा, उठ के जाएगा, पेपर दे के आ जाएगा। ठीक। अब इसमें कुछ कैंडिडेट या नर्वस बोल सकते हो या फिर एक्साइटेड बोल सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चे एक्साइटेड भी फील कर रहे होंगे कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, हमारी तैयारी अच्छी है, तो जैसा भी पेपर आएगा देखा जाएगा। कुछ का ये भी होगा कि यार पता नहीं एग्ज़ाम कैसा आएगा, हार्ड आएगा, इजी आएगा, या फिर मॉक जैसा आएगा, कैसा, मतलब ये चलता ही है दिमाग में। और ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक। तो इस चीज़ से डरना नहीं है, इसको पॉजिटिव वे में लेना है। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन पर यार थोड़ा भरोसा रखो। अगर आपने अच्छे से पिछले 3 महीने अच्छे से तैयारी करी है तो देखो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, नो डाउट। ठीक है। अब देखो, दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें लेस मार्क्स इन मॉक टेस्ट। आप, यार हमारे तो अभी जैसे कुछ कैंडिडेट होंगे जिनके ना मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे होंगे अभी फ़िलहाल। जैसे किसी के 270 280 की रेंज में घूम रहे होंगे। ठीक है, कुछ के ये होगा कि सर मेरे तो मार्क्स बहुत वेरी कर रहे हैं, कि कभी कभी तो 330 प्लस आ जाते हैं, कभी 300 पहुंच जाते हैं, और कभी 280 की लाइन में आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को देखो यार, ये अब जो भी आपने मॉक वगैरह दिए हैं उन्हें अब साइड में रख दो। ठीक है, अब वो चीज़ मत सोचो कि यार मेरे मेरे तो इतने मार्क्स आते हैं या आते थे मॉक टेस्ट में, एग्ज़ाम में कैसा होगा, कितने आएंगे, वो चीज़ मत सोचो। क्योंकि यार वो दिन डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपके मार्क्स कितने आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, जो भी अपने पिछले 3 महीने में आपके मॉक्स के स्कोर हुए हैं, वो मैटर नहीं करता। वो दिन मैटर करेगा कि हाँ, आपका 18 तारीख को मान लो आपका एग्ज़ाम है, या 20 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो वो दिन डिसाइड करेगा। ठीक है, वो 2 घंटे डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अभी ये सब चीज़ें छोड़ दो कि मेरे तो इतने ही आते हैं उतने। अपना मस्त अब रिवीजन करो। लास्ट के 3-4 दिन जो है उसमें कोई नया मॉक मत दो, रिवीजन करते रहो। ठीक, ये चीज़ है। अब देखो, दूसरा है कि हाउ टू रिमेन काम इन एग्ज़ाम। यार देखो, इसका तो सिंपल सा ये है कि जैसे मान लो, पहला तो ये है कि जैसे एग्ज़ाम सेंटर आपका इस बार बच्चों के बहुत दूर दूर दिए हुए हैं। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपको पता होगा कि इस टाइम ठंड वहाँ पे ज़्यादा पड़ रही है, कोहरा वगैरह है, ट्रेन लेट हो रही है, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहुँचना है। पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, ये नहीं है जल्दबाजी में आप लोग पहुँच रहे हो। ठीक है, दूसरा फिर क्या कर सकते हो, अभी ये जो 3-4 दिन है आपको कोई भी न्यू मॉक नहीं देना है। आपको बस रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है, हेल्दी डाइट रखनी है, नींद अच्छे से लेनी है। ये नहीं है कि यार बिल्कुल पढ़े जा रहे हो और बस 2-2 3-3 घंटे की नींद ले रहे हो, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट डालेगी आपके एग्ज़ाम में। दूसरा ये है कि यार ये मत सोचना कि मान लो किसी बच्चे ने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी। ठीक है, किसी बच्चे ने करंट अफेयर नहीं पढ़ी और वो एग्जाम में जा रहा है, एंट्री भी ले रहा है, और तब भी उसके दिमाग में चल रहा है यार मैंने ना करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी, पता नहीं शायद करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा, या मैंने इकोनॉमिक्स रिवाइज नहीं करी तो क्या होगा। तो ये चीज़ें जब आप दिमाग में लेकर जाओगे तो ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम को भी इफेक्ट करेंगी। तो ये मत सोचना यार, जितना पढ़ रखा है उस पर भरोसा रखो और एग्ज़ाम देना अच्छे से। ठीक है, दूसरा क्या है कि यार जैसे ही आप एग्ज़ाम शुरू होने वाला है ना, उससे कम से कम 10-15 मिनट आपको मिलते हैं। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आप हेड डाउन कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं है कि यार बराबर में महिला में कोई महिला बैठी है और फिर आप उससे बात करना शुरू कर दिए हो, है ना, और कि चलो यार आज इंस्टाग्राम आईडी ले लेते हैं, मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है तो बात कर लेंगे फिर बाद में। ये सब नहीं है कि वहीं बात करना शुरू कर दिए हो किसी से भी, ये वाइस वर्सा जो भी कुछ है। तो ऐसा काम मत करना, आराम से अपने पेपर पे फोकस करना, अपना आपको मेडिटेशन करना, और बात बात किसी से बिल्कुल मत करना। ठीक है,
अब देखो अगला है अवॉइड सिली मिस्टेक्स। भाई ये मेन चीज है, सिली मिस्टेक्स मत करना। क्योंकि देखो जो आप देखोगे ना 280 किसी कैंडिडेट के आ रहे हैं और किसी के आ रहे हैं 300 प्लस या 310 प्लस, जितने भी आ रहे हैं उनमें एक चीज जो ये नहीं कर रहे हैं वो यही कॉमन है कि वो सिली कर दे रहे हैं। मान लो किसी बच्चे के अगर आप पूछोगे कि सर मैंने तो सिली हो गई थी 5 क्वेश्चन, तो 20 मार्क्स सीधे चले गए उसके। समझोगे? ऐसा नहीं है कि वो 5 क्वेश्चन नहीं कर सकता था, वो 5 क्वेश्चन उसे आते थे, पर उसने हो सकता है जल्दबाजी में वो गलत मार्क कर दिए, तो उसके वो सिली में काउंट हो गए और वो उसके मार्क्स कट गए। ठीक है, तो और ये बच्चा नहीं करेगा उन क्वेश्चनों को गलत, तो इसके 300 प्लस हो जाएंगे। तो आपको पेपर में भी ये ध्यान रखना है कि आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। जैसे अगर हम बात करें रीजनिंग सेक्शन की, तो देखिए रीजनिंग में कुछ पॉइंट, कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप बात करें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सोच समझ के, मतलब कुछ सेकंड्स ले लेना मार्क करने से पहले। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, आजकल वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, कि इनमें से कितने वर्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कर सकते हो। और अगर हम रीजनिंग की बात करें, एक फिगर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो, ठीक है। और बाकी तो देखो जो इजी हैं वो तो सबके लिए इजी हैं, वहां पे तो आप देखते ही लगा दोगे। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में आपको क्या करना है, ये नहीं है कि जल्दबाजी में, देखो मैथ्स में एक चीज जो बच्चे गलती करते हैं एग्जाम टाइम पे, क्या करते हैं हम लोग जल्दी करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन को टाइम ले रहे हैं, एक क्वेश्चन को मान लो हम 40 सेकंड ले रहे हैं, 40 सेकंड से 1 मिनट ले रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक दो स्टेप गायब करने की कोशिश करेंगे, मतलब दिमाग में करने की कोशिश करेंगे कि इसको 30 सेकंड में कर दें एग्जाम में, 30 सेकंड में लिया है, या जो 1 मिनट में हो रहा था वो 40 सेकंड में हो जाए। तो यहाँ पर हमारे गलती होने के चांसेस कम होते हैं। आपको वैसे ही एग्जाम देना है जैसे आप अपने मॉक वगैरह में देते हो, ठीक है। और थोड़ा सा एग्जाम प्रेशर तो देखो यार फील होगा, ऐसा नहीं है कि जब आप स्टार्टिंग में जाते हो, मेंस देने जा रहे हो, आप पिछले 3 महीने 3.5 महीने से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 1 डेढ़ साल से लगे हुए हो इस एग्जाम के लिए, तो स्टार्टिंग के 3 4 5 क्वेश्चन में वो कहते हैं ना पेट में तितली सी उड़ेंगी, वो तो रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा जैसे ही आप 4 5 क्वेश्चन करोगे फिर वो नॉर्मल फील होना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है, किसी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, स्किप करना है, वन गो में क्वेश्चन करने हैं। कोशिश करो कि वन गो में मान लो आपके 50 प्लस क्वेश्चन हो गए, ठीक है, तो बचे आपके पास फिर जो टाइम बच रहा है 10 क्वेश्चन बच रहे हैं, फिर आप उनको आराम से कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन 1 में तो आप ये ध्यान रखेंगे। सेम अगर हम बात करें इंग्लिश में, यार इंग्लिश में आपको PQRS जब आप मार्क कर रहे हो तब एक, जब आप टोन, मतलब पैसेज की टोन वगैरह पूछी है और टाइटल पूछा है, ठीक है, टाइटल के केस में भी हमने देखा है बहुत बार सिली होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, जब आप CT क्लोज टेस्ट वगैरह सॉल्व कर रहे हो तब, ठीक है। और इनसे अलग जब आप नरेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नरेशन वाले में भी यार देखा है कि नरेशन भी बच्चे गलत कर देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में कि यार ये तो आसान है, ये हो जाएगा, इस पर टिक कर दो। तो ये काम नहीं करना है, इन क्वेश्चन को थोड़ा देख के। अब लास्ट में जैसे 3 4 दिन बचे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट में 3 4 दिन जो बचे हैं उसमें आप ये काम करिए, जो भी आपने अपनी मॉक कॉपी बनाई होगी, एक मॉक कॉपी बनाई होगी ना, वो उठाओ। जो भी आपने उसमें मिस्टेक्स करी होंगी, जैसे आपने सिली मिस्टेक्स वाली बना रखी है कि हाँ यार अब मैंने इस मॉक में ये गलती करी थी, तो आप उसे डेली 3 से 4 5 दिन आप उसे रिवाइज करो, देखो, जिससे एग्जाम टाइम पे जब वो चीज़ें आपको दिखेंगी तो आपका दिमाग एकदम अलर्ट हो जाएगा कि हाँ यार ये मैंने गलती करी थी वहाँ पे। तो इस टाइम पे आप वो चीज़ अवॉइड कर सकते हो एग्जाम टाइम पे, ठीक है। बाकी GS में तो यार देखो, GS में थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन को रीड कर लेना अच्छे से। बहुत बार दिया होता है कि नॉट, और उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दबाजी में टिक कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूरा रीड कर लेना, एक दो वर्ड पढ़ के हम लोग टिक कर देते हैं, वो काम मत करना। तो सिली मिस्टेक्स का तो यही है, बाकी बता दिया है। आप देखो एक क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो 4, अगर आपने ऐसे ही 5 क्वेश्चन गलत कर दिए तो यार आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे, हो सकता है आप नॉर्थ से साउथ चले जाओ एक सिली के चक्कर में। तो ये काम मत कर लेना। या ये भी हो सकता है कि एक दो सिले के चक्कर में आपको जहाँ 4600 मिलनी चाहिए थी वहाँ 4200 मिल गई, या फिर 2400, और हो सकता है कि आपको कुछ भी ना मिले। तो ये पूरा डिपेंड करेगा सिली मिस्टेक्स पर, तो ये काम मत करना, ध्यान से पेपर देना अच्छे से। बाकी ऑल द बेस्ट है यार। और क्योंकि देखो अब तो जैसे आज देखो, आज है 15 तारीख है, 18 तारीख से एग्ज़ाम है, बच्चों के सेंटर भी दूर दूर गए हैं, तो अब शायद 2 दिन तो बच्चे ट्रैवल ही करेंगे आराम से, ठीक है, 2 दिन तो ट्रैवल करने में ही जाएगा। तो आप लोग बस रिवाइज करो, ज़्यादा टेंशन मत लो यार, जो होगा देखा जाएगा, अच्छा होगा, ठीक है।
चलो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।